बेइज्जती प्रूफ है, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो दूसरों की बेइज्जती करना जानता उसकी अपनी क्या इज्जत होती है। वो शख्स जिसने जमहूरियत के लिए कुछ नहीं किया, वो शख्स जो है वो पाकिस्तानी कौम से और उसके साथी इंतकाम ले रहे हैं। या इसके कि मुल्क चलाने की फ़िक्र करें, अपने सियासी मुखालफिन को इन्हें फिक्स अप करने की हर वक्त फ़िक्र होती है। पीडीएम का मकसद हुकूमत गिराना नहीं बल्कि जमहूरियत बहाल करना है। मुल्क की वाहिद हुकूमत है जो फसाद पैदा करती है। ख्वाजा साद रफ़ी की तनकीद। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ से इज़हार यकजहती। कहते हैं ख्वाजा आसिफ को एहतसाब के नाम पर इंतकाम के शिकंजे में लाया गया। ख्वाजा आसिफ जल्द सुरखरू होकर लौटेंगे। हुकूमती लोगों को पता नहीं कि हर माह अशिया खुरोनोश 2 बार बढ़ती हैं। हमें कैद करने वाले किसी एक शख्स के नज़रिए को तोड़ नहीं सके। उधर सरबराह पीडीएम फजलुर रहमान ने पीडीएम स्टीयरिंग कमेटी का इजलास कल 12 बजे इस्लामाबाद में तलब कर लिया। मिल बांट कर लूटमार हो तो जमहूरियत वरना आमरियत, ये चूरन नहीं बिकने वाला। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। कहते हैं आसिफ जरदारी और मौलाना की इमामत में नून लीगी किस नजरिए की बात कर रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान की भी तनकीद। बोली करप्शन के खिलाफ वज़ीर आज़म इमरान खान के जिहाद की वजह से कौम लुटेरों की चीखें सुन रही है। पिछले 10 सालों में एंटी करप्शन ने सिर्फ 43 करोड़ की रिकवर की। पंजाब में कब्जा ग्रुपों से 5.5 अरब से जायद मालियत की जायदादें वागजार कराई गईं। कराची की हालिया मरदमशुमारी के वफाकी काबीना से मंजूरी के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी सरापा एहतजाज। आज नर्सरी से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। पीएसपी चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल की कराची के शहरियों से रैली में शिरकत की अपील। कहा कराची पर जुल्म के खिलाफ एहतजाज हर शहरी का फ़र्ज है। मरदमशुमारी को भी मुनाफकाना सियासत की नज़र करने की कोशिश की जा रही है। अहम तरीन मामले को सियासी मुनाफकत की नज़र नहीं होने देंगे। कराची के हकूक़ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। चीफ जस्टिस को भी खत लिखा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं पीडीएम ने कौमी मफादात को बालाए ताक रख दिया। हुकूमत को ऑपोजिशन से कोई खतरा नहीं। वोट को इज्जत दो का नारा अपनी मौत आप मर चुका। हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। गैर फितरी इत्तेहाद वक्त के साथ खत्म हो रहा है। तरक्की के सफर में रोड़े अटकाने वालों को कुछ हासिल नहीं होगा। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं मौसम ठंडा होने के बावजूद अपोजिशन सियासी मौसम गर्म करना चाहती है। वज़ीर आज़म इमरान खान अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। अवाम समेत सबको मिलकर चलना होगा। हालात की बेहतरी के लिए फौरी इक़दामात ज़रूरी हैं। ज़िमनी इलेक्शन में तमाम सियासी पार्टियों का हिस्सा लेना खुशाइंद है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के साबिक़ एम एन ए मियाँ मुनीर की रिहाइशगाह आमद। मियाँ मुनीर के भाई मियाँ नवाज की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत किया। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। एक दिन में मजीद 43 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 10,951 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में 2,521 नए केसेस रिपोर्ट। फ़ाल केसेस की तादाद 34,701 हो गई। 1,540 मरीज सेहतयाब। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद सर्द। स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -14, कोयटा में -1 रिकॉर्ड। शुमाली बलूचिस्तान में कड़ाके की सर्दी से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह रात के औकात में शदीद धुंध के बायस सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे के तमाम बंद सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। पीआईए के मलेशिया में रोके गए तैयारे के मुसाफिरों को वतन वापस पहुंचा दिया गया। तमाम मुसाफिरों को 2 अलग अलग परवाज़ों के जरिए बरास्ता दुबई इस्लामाबाद लाया गया। मलेशिया से पाकिस्तानियों को वापस लाने वाली एयरलाइन सामान दुबई छोड़ आई। मुसाफिरों का एहतजाज। पीबी वाले तो पेंशन तक के पैसे खा गए। मुराद अली शाह ने चोरी की जिसका किसी को पता नहीं। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बिलावल भुट्टो बड़ी बातें करते हैं, अब हिसाब देना पड़ेगा। खुरम शेर जमान बोले नालायकी आला को टास्क मिला हुआ है कि कैसे हेर फेर करनी है। कराची
कराची समेत सिंध भर में 6 रोज बाद CNG स्टेशन खुल गए। तर्जुमान सुई सदर्न गैस के मुताबिक पीर के सुबह 8 बजे तमाम CNG स्टेशन 72 घंटों के लिए दोबारा बंद कर दिए जाएंगे। गिजर के बालाई इलाके भिंडर में दर्जा हरारत -12 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। दरियाए गिजर का पानी जम गया। मंचलों ने मौके से फायदा उठाते हुए दरिया पर हॉकी मैच मुनक्किद करके खुद भी लुत्फ उठाया और शायकीन को भी महसूस किया। और सवात के बालाई इलाके फलोगा के मकाम पर 2 रोजा स्नो जीप रैली आज इख्तिताम पजीर होगी। जीप रैली में 40 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 500 मीटर ट्रैक पर खिलाड़ी अपनी महारत का लहू मनवा रहे हैं। सयाहों की बड़ी तादाद भी मौजूद। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आयशा सलमान और मैं हूं सदफ दुरानी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। आगाज में आपको बताएं, PDM का मकसद हुकूमत गिराना नहीं बल्कि जमहूरियत बहाल करना है। मुल्क की वाहिद हुकूमत है जो फसाद पैदा करती है। ख्वाजा साद रफीक की तनकीद। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ से इजहार यकजहती। PDM का मकसद हुकूमत गिराना नहीं बल्कि जमहूरियत बहाल करना है। ख्वाजा साद रफीक की जानिब से ये कहा गया। तनकीद की और कहा कि मुल्क की वाहिद हुकूमत है जो फसाद पैदा करती है। ख्वाजा साद रफीक की जानिब से ये गुफ्तगू सामने आई। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ को एहतसाब के नाम पर इंतकाम के शिकंजे में लाया गया, वो जल्द सुरखरू होंगे। उस हुक्मरान के टोडी हैं जो सारा दिन टीवी पर सिर्फ गालियां निकालते हैं, मुगल्लज़ात बोलते हैं, बोहतान तराशी करते हैं, झूठे मुकदमे तराशते हैं और बजाय इसके कि मुल्क चलाने की फ़िक्र करें, अपने सियासी मुखालफिन को इन्हें फिक्स अप करने की फ़िक्र होती है। हम PDM के प्लेटफॉर्म से अपनी पेशकदमी जारी रखेंगे और मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि PDM के मकासद बड़े हैं। PDM का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि एक हुकूमत को गिरा दिया जाए और अपनी हुकूमत बनाई जाए। PDM का मकसद ये है कि पाकिस्तान में आइन, कानून और जमहूर की बालादस्ती को कायम किया जाए जो 70 बरस से यरगमाल बनी हुई है किसी न किसी शक्ल में। पहले नैब के ज़रिए ये काम किया गया, अब FIA और एंटी करप्शन को भी इस काम पर लगा दिया गया है। बहरहाल ये दौर बहुत जल्द ख़त्म होगा और पाकिस्तान में जमहूरियत का, इंसाफ का और कानून का सूरज तलू होगा। मिल बांट कर लूट मार हो तो जमहूरियत वरना आमरियत, ये चूरन नहीं बिकने वाला। एक चोर दूसरे चोर की सफाइयाँ दे रहा है। मामले खसूसी बराए सियासी अबलाग शहबाज गिल का ख्वाजा साद रफीक के बयान पर रद्द अमल। मिल बांट कर लूटो मारो तो कोई करप्शन नहीं, एक चोर दूसरे चोर की सफाइयाँ दे रहा है। शहबाज गिल की जानिब से ये रद्द अमल दिया गया। कहा कि आसिफ जरदारी और मौलाना की इमामत में नून लीग की किस नज़रिए की बात कर रहे हैं। सितंबर 2018 से सितंबर 2020 तक 730 बड़ी कार्रवाइयां की गईं। कब्जा माफिया से 5.5 अरब से जायद मालियत की 664 जायदादें वागजार करवाई गईं। सितंबर 2018 से 2020 तक बड़ी कार्रवाइयां की गई हैं। कब्जा माफिया से 5.5 अरब से जायद मालियत की 664 जायदादें वागजार करवाई गईं। फिरदौस आशिक अमान कहती हैं सियासी असर रसूख वाले 12 बड़े जराइम पेशा मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। PSP का मर्दमशुमारी की हतमी मंजूरी के खिलाफ एहतजाज। कुछ देर बाद पाक सरजमीन पार्टी की रैली नर्सरी शारा फैसल से होते हुए प्रेस क्लब पहुंचेगी। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, रैली की क्या सूरत हाल है, बताइएगा।
जी बिल्कुल, रैली की तैयारियां सुबह से जारी थी। ये मरकजी कैंप है जो शारा फैसल पर लगाया गया है। यहाँ पर मरकजी जो क़यादत है वो यहाँ पर मौजूद है। पीएसपी के सदर अनीस कायम खानी सुबह से यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त यहाँ पर रैली का क्योंकि आगाज़ 2 बजे होना था, लेकिन रैली के शिरकत के लिए कराची के मुख्तलिफ इलाकों से वफूद और रैलियाँ आ रही हैं। छोटी छोटी कराची के मुख्तलिफ जो बाज़ार हैं उनकी नुमाइंदा अंजुमन जो है वो यहाँ पर पहुँची है। इसके अलावा कश्मीरी कम्यूनिटी जो पाकिस्तान में कराची में यहाँ पर रहायश कश्मीरी कमेटी है उसका भी वक्त यहाँ पर पहुंचा है। मुख्तलिफ मकाते में फिक्र से ताल्लुक रखने वाले उलमा कराम के वफूद की आमद का सिलसिला भी यहाँ पर जारी है। पीएसपी के यहाँ पर जो रजाकार हैं और कारकुनान हैं, शारा फैसल बहुत अहम शारा है कराची में। इतवार के रोज भी यहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर रजाकारों ने यहाँ पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और ट्रैफिक की रवानी में कोई खलल वाक़ नहीं हो रहा है। इसके अलावा यहाँ से गुजरने वाले शहरियों को पीएसपी अपना पैगाम भी हैंडबिल और पंपलेट की शक्ल में पहुँचा रही है और शहरियों की हिमायत हासिल कर रही है। यहाँ पर मौजूद जो कायदीन है उनका यही कहना है कि कराची ही पाकिस्तान है और जब कराची की गिनती पूरी नहीं की जाएगी तो वसाइल की ना तो मुनसिफाना तकसीम हो सकेगी और ना ही पाकिस्तान की मईशत में जो कराची का अहम किरदार है वो सामने लाया जा सकेगा। इस वक्त जो कराची में ये रैली निकाली जा रही है इसमें तकरीबन हज़ारों की तादाद में लोगों की शिरकत मुतवक्का है।